बाधक है, आपके पुण्य भी बाधक है और आपके पाप भी बाधक है, गुण दोष दोनों बाधक हैं। जब दोनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब उसकी मुक्ति होती है। हमें पुण्य भी नहीं रखना, हमें पाप भी, हमें कोई गुण नहीं रखना है। क्या करना है कि प्रभु ने जो कर्तव्य दिए हैं मैं उसको कर रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, लेकिन सब कुछ प्रभु के लिए है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और भगवान ने अर्जुन से यही कहा था, हे अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध कर रहे हो, जरा देखो इस दिव्य दृष्टि से कौन लड़ रहा है। सब जगह कौरव के पक्ष से भी मैं हूं, पांडव के पक्ष से भी मैं हूं, तुम में भी मैं हूं, लड़ तो मैं ही रहा हूं, लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन तुम केवल निमित्त हो। उसी प्रकार भगवान ने हमें चीजों के लिए निमित्त बनाया है, अपितु करने वाले कौन है? भगवान शिव है, परमात्मा है। तो इसी को कहते हैं कर्म योग। और इस कर्म योग को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। कर्म करते ही महाराज जनक ने, विभीषण ने, अम्बरीश ने, सुग्रीव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने कर्म करते ही, राजपाट को करते ही, धर्म अर्थ काम को प्राप्त करते हुए मोक्ष पद की प्राप्ति इसी मार्ग से प्राप्त की है, इसी मार्ग से उन्होंने पाया है। अब कोई कहे, जरा सोचिएगा, आप इस प्रकार समझ सकते हैं, हमें छोड़ना नहीं है लेकिन हमें उसने रमना नहीं है। इस संसार में हमें रमना नहीं है। कार्यरत हैं हम लेकिन रमने के लिए नहीं। अब लेकिन बात यहां उठती है कि हम सब छोड़कर भगवान शिव के पास बैठ जाएं। तो भगवान शिव ने कहा कि कर्म नहीं छोड़ना है। तन कर्म करता है, क्रिया ये तन करता है, शरीर करता है, इसको कार्य करने दें और मन कहां जोड़ दें? शिव के चरणों में। एक डॉक्टर कहे कि मैं मरीज को नहीं देखूंगा, मैं तो पूजा करने जा रहा हूं, तो भला ये डॉक्टर के लिए उचित है? वैद्य के लिए उचित है? नहीं। वैद्य यदि उसे औषधि नहीं देगा, उसका उपचार नहीं करेगा, तो क्या होगा? अस्वस्थ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए भक्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? उसका उपचार करना। और किस लिए? कि मैं ये कार्य कर रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए। ये प्रभु ने मुझे पद दिया है और जितने अच्छे से हो सके मैं इस अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। ये भी उसके लिए शिव भक्ति है।